हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 1 में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रमुख त्यौहार और उत्सव यानी कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इनसे संबंधित क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि पीछे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये जो वीडियो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो एग्ज़ाम चाहे आपका CGL का हो, MTS का हो, CHL का हो या फिर CPU का हो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के सबसे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। और अगर आपसे पूछे, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उगादी के बारे में। उगादी जो त्यौहार है वो इसको दक्षिण का नववर्ष कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का नववर्ष कहा जाता है, सबसे पहला पॉइंट ये। और इसके अलावा ये दो अन्य राज्य हैं, एक तो है कर्नाटक और एक है तमिलनाडु। इनमें भी ये जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसके अलावा आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश के और उत्सव कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं लोसर और मोपिन। ठीक है, मोपिन ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उत्सव कौन कौन से होंगे। छत्तीसगढ़ के उत्सव आपके हरेली सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरेली। ठीक है, और बोजली, ये दो आपको ध्यान में रखने हैं मोस्टली। फिर है नागालैंड। नागालैंड के कौन से होंगे, एक तो आपका होगा हॉर्नबिल और कौन सा होगा, एक आपका होगा मोआसू इम्पोर्टेंट है ये। और कर्नाटक के कौन कौन से होंगे, कर्नाटक के आपका होगा एक तो है हम्पी। ठीक है, हम्पी और कंबाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, इससे आगे देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि लोसंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका SSC में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, किस में आया हुआ प्रश्न है, SSC में आया हुआ प्रश्न है ये। और इसका जो सही आंसर है वो इन्होंने सिक्किम को माना है। ठीक है, इसका सही आंसर है वो कौन सा है, सिक्किम है। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और सिक्किम में भी। ठीक है, समझ गए। अगर आपसे पूछे कि लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो सिक्किम में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो तिब्बती एरिया है, तिब्बत के साथ भारत का जो भी एरिया लगता है, उन सभी में ये जो उत्सव है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैंने यहाँ के तो आपको बता दिए कौन कौन से हैं। अब देखो केरल के प्रमुख उत्सव कौन कौन से होंगे। एक तो है विशु और ओणम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। इससे आगे है प्रश्न नंबर 3, थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो जो आपका थाईपुसम जो त्यौहार है, थाईपुसम वो तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और तमिलनाडु में ही इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, पोंगल त्यौहार वेरी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जल्लीकट्टू इम्पोर्टेंट है। चित्रार्थी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है आपका पुंथड़ू। ठीक है, पुंथड़ू भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको इनकी ट्रिक चाहिए, ठीक है, ट्रिक वाले अगर नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं एक PDF डाल दूँगा जिसमें सभी के सभी उत्सव त्यौहार कंप्लीटली ट्रिक के साथ हैं मैंने दिए हैं। ठीक है भाई, इससे अगला प्रश्न है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो बिहार का जो अद्वितीय त्यौहार है वो है छठ पूजा है। बाकी जो
बिहू विनायक चतुर्थी ये भी कहाँ पर हैं, बिहार के हैं। बिहार के और कौन कौन से हैं इनके अलावा वो भी देख लो भाई। एक तो है सामा चकेवा, सामा चकेवा है एक तो, एक है बिहुला, बिहुला सॉरी ये जो है ये नहीं है, ठीक है, बिहार का एक तो बिहुला है, और जीतिया सरहुल, जीतिया, इस भी कहाँ पर के हैं, बिहार के हैं। इससे आगे देखो वांगला त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला कहाँ पर मनाया जाता है, आपका मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, मेघालय में मनाया जाता है। तो मेघालय में और कौन कौन से हैं, तो है नोंग करीम, आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है बेहदी कलम, और एक है साधसुख भाई। इससे आगे देखो बिहार के मैंने आपको बता दिया, केरल के बता दिया, तमिलनाडु के मैंने आपको पहले बता दिया है। इससे आगे है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं? तो कुंभ मेले से संबंधित कौन कौन से हैं आपके, जो ऑप्शन सी है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, ये सभी कुंभ मेले से संबंधित शहर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। इससे आगे है पतंग महोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो आपका अहमदाबाद यानी कि गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पर, गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में मनाया जाता है। और गुजरात में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, उत्तरायण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा मोढेरा उत्सव भी गुजरात में मनाया जाता है, मोढेरा आपको ध्यान में रखना, मोढेरा, ठीक है। खेल महोत्सव, ठीक है, रंग, ठीक है भाई, ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। खेल महोत्सव हो गया, इंटरनेशनल पतंग महोत्सव हो गया, उत्तरायण, ये कहाँ के उत्सव हैं, गुजरात के हैं। इसके बाद देखो निम्नलिखित में से किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? तो लाई हरोबा कहाँ पर मनाया जाता है, आपका मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है, मणिपुर में लाई हरोबा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा याओ सांग भी कहाँ का है, आपका मणिपुर का है। कांग जात्रा भी कहाँ का है, कांग जात्रा भी कहाँ का है, आपका मणिपुर का है। चावांग चुम्फा और संगाई, ये भी कहाँ के हैं, मणिपुर के, ध्यान में रखना आपको। इससे आगे है निम्नलिखित में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गोड्स है? तो मेरी मेकिंग ऑफ द गोड्स किसका है, लाई हरोबा, और ये कहाँ पर मनाया जाता है, मणिपुर में उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा, लाई हरोबा, ठीक है। पोंगल कहाँ का है, आपका तमिलनाडु का है। इससे आगे देखो भाई, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो जो सूर्य महोत्सव हुआ आपका तिरुवनंतपुरम से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाले जाती है? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ है, ठीक है। इससे अगला प्रश्न है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो जो पोंगल का चौथा दिन है वो क्या कहलाता है, आपको ध्यान में रखना है, कानुम पोंगल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, कानुम पोंगल कहते हैं पोंगल के 4th डे को, ठीक है भाई, 4th डे को। इससे अगला प्रश्न देखो, इससे अगला प्रश्न है कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है? तो तिब्बती नववर्ष के आरंभ का त्यौहार कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लोसर त्यौहार, ठीक है। लोसर त्यौहार कहाँ का है, तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब तिब्बत
के साथ जो इरे लगता है वहाँ पर ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है भाई। इससे अगला प्रश्न देखो, इससे अगला प्रश्न है आदिवासी त्यौहार भगता पर्व जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में माना जाता है, यह किस राज्य में आरंभ हुआ था, यानी कि किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका है कहाँ पर, ऑप्शन डी झारखंड में भगता पर्व जो उत्सव है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखने झारखंड में कौन कौन से हैं, एक तो है सरहुल, एक है फगुआ। सरहुल फगुआ आपके झारखंड में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कौन कौन सी होंगी, निर्जा रसनवा, ठीक है, निर्जा रसनवा, एक आपका गणगौर हो गया, ठीक है, ये कहाँ पर है, एमपी में है। फिर आपका मिजोरम में कौन कौन से, मिजोरम में चापचार कूट हो गया, यानी कि चापचार कूट, एक कूट सब ध्यान में रख लेना, वो कहाँ पर मिलेंगे, आपके मिजोरम में मिलेंगे, ठीक है, मीम कूट हो गया। फिर आपसे पूछे महाराष्ट्र में आपका बिठोवा हो गया, ठीक है, बिठोवा, गुड़ी पड़वा हो गया, गुड़ी पड़वा, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इससे अगला प्रश्न है फसल कटाई पर्व हरेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तराखंड में। इसके अलावा एक तो है फूलदेई और मरोज, ठीक है, ये कहाँ पर है सेलिब्रेट होते हैं, आपके उत्तराखंड में है। फिर असम में आपसे पूछे तो असम में सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो बिहू, ठीक है, बिहू, एक मी दम्मी फी, ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर है कर्नाटक में मैंने आपको बता दिया है पहले ही कौन कौन से कर्नाटक में, तो एमपी और कंबाला है। फिर राजस्थान में पूछे आपसे, राजस्थान में एक तो हो गया गणगौर हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट गणगौर, और एक है मत्स्य महोत्सव, हाथी महोत्सव भी। इसके अलावा प्रश्न नंबर 16 है भारत के जनजातियों में से कौन सी जनजाति बनेश्वर त्यौहार मनाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भील। प्रश्न नंबर 17 है याओसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।